जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, ये अपराधियों में स्पष्ट रूप से संदेश चला गया। सबको पता है कि माननीय सांसद जो बक्सर के हैं सुधाकर सिंह जी, उनको किस तरह से रामगढ़ के थानेदार ने धमकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को अपराधियों ने फोन करके धमकाया, दरभंगा के एक सांसद अररिया के उसको धमकाया। आम आवाम को डराने का काम कर रहे हैं। आम आवाम को घरों में जो हैं उनको भी सुरक्षा के भाव से नहीं देख रहे हैं। देखिए, ललन सिंह जी स्वयं कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। अपराधियों का ग्राफ बिहार में बढ़ चुका है। बता दें कि बीजेपी की एक नेता का मर्डर होता है, दूसरी तरफ राजद का भी एक वरिष्ठ नेता का मर्डर होता है। इसको लेकर अभी तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल पे एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि 3 सांसदों को धमकी भी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता इजाज अहमद है। कैसे देखते हैं अभी ट्विटर हैंडल पे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, क्या किन किन सांसदों को? देखिए, तेजस्वी जी ने सच और सच्चाई को सामने लाने का काम किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो अपराधियों के रहमो करम पर किस तरह से सरकार चला रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, ये अपराधियों में स्पष्ट रूप से संदेश चला गया। और सबको पता है कि माननीय सांसद जो बक्सर के हैं सुधाकर सिंह जी, उनको किस तरह से रामगढ़ के थानेदार ने धमकाने का काम किया। और रामगढ़ के थानेदार धमकाया ही नहीं, बल्कि कहा कि हम आप जैसे सांसद को पॉकेट में रखते हैं। इस तरह की भाषा एक थानेदार चुने हुए जनप्रतिनिधि के संबंध में कहे तो ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को अपराधियों ने फ़ोन करके धमकाया, दरभंगा के एक सांसद अररिया के उसको धमकाया। इस तरह का लगातार अपराधियों के द्वारा भी, थानेदार के द्वारा भी सांसदों को धमकी दी जा रही है। और सरकार कहती है कि हम कानून का राज लाए हुए हैं। कानून के राज का मतलब यही होता है क्या? जहां अपराधी अपराध करके लगातार आम आवाम को डराने का काम कर रहे हैं, आम आवाम को घरों में जो हैं उनको भी सुरक्षा के भाव से नहीं देख रहे हैं। और सुरक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और वो भी बलात्कार करने वाले बलात्कारी को बचाने का किस तरह से प्रयास चल रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए सरकार पर भी आरोप लगा। उन्होंने कहा कि जो सुशासन बाबू का सरकार है उसमें अनुशासन दिख गया है और इतने धरातल तक गिर चुका है कि अब कहने की ज़रूरत नहीं है और इस बार उन्हें समझ में आ जाएगा कि सत्ता और विपक्ष क्या है। देखिए, सुशासन जो नाम रखे हैं, दरअसल ये जनता को भ्रमित करने के लिए, जबकि इनका शासन किस तरह से चल रहा है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। जब नेता प्रतिपक्ष सरकार को सच्चाई और सच्चाई का आईना दिखाते हैं तो ये लोग रटा रटाया भाषा इस्तेमाल करते हैं। पिछले 15 साल का बात को हमेशा कहने का काम करते हैं। अरे अब पानी बहुत ऊपर चला गया है, अब आप बताइए ना कि आपकी सरकार क्या काम कर रही है। लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार लूट हो रहा है, लगातार डकैती हो रही है, लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार सोई हुई है। एक लास्ट सवाल, कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी एक बयान दिया, कहा कि तेजस्वी यादव भले पदयात्रा करे या जनसभा करे, इस बार 0 पे आउट होंगे और विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। देखिए, ललन सिंह जी स्वयं कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और जिसकी राजनीतिक सोच और जिसकी राजनीतिक अस्तित्व दूसरे पर निर्भर हो, वो सामने वाले जिसको जनता और जनता की स्वीकारता मिली हुई है, जिसको जनता का विश्वास मिला हुआ है। और अब तो आम आवाम भी कहने लगी है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, विकास का मतलब तेजस्वी, विश्वास का मतलब तेजस्वी। बिहार में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति तेजस्वी जी का सोच है, उसके बारे में भी महिलाएं कहने लगी हैं कि हमारी सुरक्षा का अगर कोई बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी। जब सब तरफ से तेजस्वी तेजस्वी नाम आ रहा है तो इन लोगों को बेचैनी हो रहा है। और तेजस्वी जी तो
यात्रा कर रहे हैं कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, सरकार के ज़मीनी स्तर की सच्चाई जानने का काम कर रहे हैं। और इनको जब लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर सच में हम कुछ काम नहीं किए हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी, इसीलिए ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुशासन बाबू के सरकार में अपराधियों का मनोबल हाई। दूसरी तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं एनडीए सरकार पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।